हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। देखते हैं कुछ अच्छे सवाल। ठीक है। और जिन लोगों को ग्रुप डी का पेपर चल रहा, उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जाइए बढ़िया से पेपर दे के आइए। बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर में। ठीक है। आप जाएंगे आराम से पेपर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे आप 20 सेकेंड में। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सब सीरीज मेथड से हो जाता है। हो सकता है इसमें ट्रिक लग जाए। इसमें 11 का मल्टीपल से हो जाएगा बेटा। 11 की मल्टीपल से अगर हम अभी बता रहे हैं मल्टीपल से होगा, हम कैसे होगा ये भी बताएंगे, बट अभी बता रहे हैं कि ऑप्शन ए हो सकता है इसका आंसर। ठीक है। 11 के मल्टीपल के हिसाब से फिर हम आपको बताएंगे 11 की विभाज्यता का नियम, जिससे आपको अप्रोच भी मिलेगा अच्छा, जिससे आप क्वेश्चन को कर भी पाएंगे। ठीक। देखिए 8,000 है, इंटू 20% की कमी, सॉरी 12% की कमी ना, तो 88 बटा 100 इंटू फिर 20% की वृद्धि यानी 120 बटा 100। कोई दिक्कत तो नहीं। पेन नहीं चल रहा है यार आज। चलिए देखिए, यहाँ से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, ये 1 जीरो, यहाँ पे 8 इंटू 8 इंटू 12, ये मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। बट हाँ, इसका एक शॉर्ट तरीका ये है कि आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े। अब ये 12 है ना, 12 कैसे बनता है, 3 इंटू आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बनेगा। ऑप्शन में आप 3 का मल्टीपल देख सकते हो, यानी 3 से कटने वाली संख्या। ये 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 3 का मल्टीपल का नियम यह कहता है कि अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। इसके अंकों को आप जोड़ेंगे तो वो 3 से कभी भाग नहीं होगा। ठीक। इसके अंकों का भी योग 3 से भाग नहीं होगा, और इसके भी अंकों का योग 3 से भाग नहीं होगा। इसके अंकों का योग हो जाएगा, देखिए 8 4 4 8। अब देखेंगे आप, इन दोनों को जोड़ूंगा 12 होगा, इन दोनों का जोड़ूंगा तो 12 होगा। ये 12 दोनों 3 से भाग होते हैं। ठीक। ये दोनों 3 से भाग हो रहे हैं ना, आप देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हमको 3 की विभाज्यता का नियम देखना बहुत आसान होता है। अब देखो 11 से कैसे हो रहा, मैं 11 कैसे बोला था आपको। मैं यहाँ पे देखा था 12% की कमी, यानी 88 तो होना ही था। 88 कैसे बनता है अपना, 11 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 बनेगा ना। तो यहाँ पे 11 का मैं विभाज्यता का नियम देख लिया। 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतर 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। देखिए जैसे 8 4 8 4 8। ठीक है। इनके अंकों को जोड़ा जाता है कैसे, क्रम में, एक को छोड़ के एक। जैसे इसको जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 12 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 12। मैंने क्या बोला, 11 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतर 11 आना चाहिए या तो 0। ठीक। तो इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, 0। तो यही हो गया 11 की विभाज्यता के नियम के अनुसार। ठीक। तो ऐसे ये किए जा सकते थे ये सवाल स्टार्ट में ही देख के। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे सवालों में। देखिए सवाल सब कर लेंगे, ऐसे हर एक व्यक्ति कर लेगा ये ऐसे में, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप इतना नहीं करो। आप जब देखो क्वेश्चन तो आपके दिमाग में होना चाहिए, तुरंत आना चाहिए कि आप इसको कैसे सोच सकते हो। देखिए पहले आप इतना लिखोगे। ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे 11 8 88 होता है,
यहाँ पे देखोगे 4 3 12, ठीक है। 12 कैसे बनता है? 3, इन दोनों को जोड़ लिया करो। जब भी ये जोड़ने के बाद ये संख्याएं 3 बने ना, तो ऑप्शन में मल्टीपल देख लिया करो 3 का, बस। जोड़ने के बाद जब भी 3 बने, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन तोड़ा जा सकता था इजिली। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करूंगा मैं। आप लोग करेंगे, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये क्वेश्चन आप करेंगे 45 सेकेंड में। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पाइप एंड सिस्टर्न का है। बहुत इजी सवाल है। देखिए, अगर आप टाइम एंड वर्क जो पढ़े होंगे ना, जो भी बच्चे, उनको पता होगा ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ठीक है। जो टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, खाली जिन्होंने नहीं पढ़ के रखा उनके लिए हो सकता है दिक्कत हो। देखिए, यहाँ पे दिया गया है ए, आप करिए जब तक मैं लिख रहा हूँ। खाली एक चीज़ आप ये नोटिस किया करो क्वेश्चन में कि ए जो है 12 मिनट में भर रहा है, ठीक है, और बी 18 मिनट में भर रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, नोटिस करोगे क्या, जो सी है वो खाली कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये खाली करने वाला है। तो आप इसको हमेशा माइनस में लिखोगे। कैसे? यहाँ पे आप माइनस लगा दिया करो बस। अब देखिए हम करवा रहे हैं। ए कितने में कर रहा है बेटा? यहाँ पे 12, बी जो है 18 एवं सी ले रहा है 36, ठीक है। 36 अच्छे से लिख दें थोड़ी। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एलसीएम वह संख्या होती है जो इन तीनों से कटती है, पता है। देखिए, एलसीएम निकालने का आसान तरीका, सबसे बड़ी संख्या उठाओ। जैसे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है? 36। 36 लिखो। 36 को आप कैसे लिख सकते हो? 18 × 2, या फिर इसको लिख सकते हो 6 × 6, 36 होगा, फिर इंटू 18 है ना। तो 18 कैसे लिखोगे? 6 × 3, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे 3, क्योंकि ये 6 है यहाँ पे, हटाओ इसको। अब 12 देखो, 12 कैसे लिखोगे? 6 × 2, तो ये 6 है ना यहाँ, तो ये 6 हटा दो, यहाँ पे लिख दो 2, बस। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करो। 6 6 छक्का 6 6 छक्का 36 दूना 72। हालांकि 72 भी एलसीएम ले सकते हो आप, बट मैं बोल रहा क्यों लोगे आप 72। देखो, आप डायरेक्ट कर सकते थे भाई, ये 3 है ना, ये 3 ये 6 के अंदर आ गया, ये 2 ये 6 के अंदर आ गया, क्योंकि ये 6 ही बनता है 3 × 2 से। तो आप ये 3 2 को हटा सकते थे, तो ये 6 छक्का 36 हो जाता। एलसीएम 72 भी इसका होगा और 36 भी होगा, बट हम छोटी से छोटी संख्या ले लेते हैं जिससे जल्दी कट जाए, हमको टाइम ना देना पड़े, समझ गए। तो हम 36 ले लेते हैं, क्योंकि 36 तीनों से कट जाएगी। मेरा अप्रोच गलत नहीं था, मैंने जो बताया सही बताया है। आप उस चीज़ से बिल्कुल वो रहें कि आपको दिक्कत होगी। अब माइनस वाले को हमेशा आप माइनस में लिखेंगे। 12 3 36 3, 18 दूना 36 2, 36 एक कम 36 -1। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या बोला है, यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी पूरी कितने समय में भरेगी, ठीक है। टोटल कितना है बेटा?
टोटल कितना है यहाँ पे 36। ठीक है, अब देखिए ये दोनों भरने वाली है, कितना है भरने वाले 5, एक ये खाली करने वाली, खाली करने वाले में माइनस लगा है ना, तो माइनस कर दो, टोटल कितना हो जाएगा 4। अब यही 4 से इसको भाग दे दो, बस आएगा कितना 9। ऑप्शन आ गया बी, सॉरी ऑप्शन सी, 9 चौको 36, 36 सॉरी 9 मिनट आ गया आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से किए जाते हैं, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता, बस आपको इतना ध्यान रखना है इसमें कि आपको जो खाली कर रहा है ना उसके बारे में आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि जो खाली करेगा वो हमेशा माइनस में ही जाएगा। भाई जो भर रहा है वो तो प्लस में ही रहेगा, जो खाली करेगा वो माइनस में, तो उसको आप हटा देंगे तो दोनों आ जाएगा। देखिए ये दोनों तो भरने वाला हो गया एवं ये खाली करने वाला, अगर मैं भरने वाले से खाली करने वाले को हटा दूँ टोटल भरने वालों की संख्या आ जाएगी ना, बस यही चीज़ आपको समझा रहा था मैं खाली। चलिए फिर नेक्स्ट देख लीजिए। सेम क्वेश्चन है क्या? अच्छा ये साफ था, वो गंदा था, ये ख़राब हो गया था। ये सेम क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ ये क्वेश्चन देखेंगे, इजी क्वेश्चन है 45 से, इसके लिए 20 सेकेंड में दूंगा आपको, 25 ले लीजिए, करिए आराम से एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन में टाइम नहीं देते। भाई अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, लग रहा है भाई आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक कर देना। हाँ और ये क्लास आपके लिए जो ये चल रही है ना, उसको मान लो सेम ये ऐसे ही पेपर आता है एसएससी जीडी का, ठीक है, सेम पेपर आता है भाई, सेम एसएससी जीडी का सेम, तो आप उसके लिए भी ये क्लास ले सकते हो। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि आप जीडी के लिए भी ये क्लास ले सकते हो। मैथ आपको यहीं से पूछा जाएगा, जीडी का मैथ नहीं आता ज़्यादा टफ, ऐसे ही आता है, इजी आता है, तो आप तैयार रहेंगे, ठीक है उसके लिए। चलिए फिर देखिए इसको, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मान दिया है ना, सॉरी फ़ोन आ गया था, देखेंगे आप इसको, जो यहाँ पे दिया गया है ना 738, ठीक है, वो 41 का मान ही दिया गया है, ठीक है ना। देखिए 738 738 इंटू 41 कर दीजिए आप, फिर 100 से मल्टीप्लाई, बस क्योंकि हमको प्रतिशत में निकालना है, बात ख़त्म। अब जब 41 से आप इसको काटोगे तो ये कटेगा 18 बार में, अब 18 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 1800 हो जाएगा, सिंपल। इजी था ना, बहुत इजी सवाल था। इसका शॉर्ट तरीका बताऊं? इकाई का अंक अलग है तो हो सकता है शॉर्ट में इसका। देखिए बट ये थोड़ा इसमें दिमाग चलाना पड़ेगा आपको, जैसे यहाँ पे 73 8 है ना, 41 का मान है ना, बटा 41 कर दो। अब ये बताओ 41 का में लास्ट में एक है ना, एक में आप कौन सी संख्या का गुणा करोगे कि इकाई का अंक 8 आएगा? तो आप बोलोगे एक को मैं 8 से गुणा करूंगा तभी 8 आएगा इकाई का अंक जो यहाँ पे है, तो एक का गुणा 8 में करोगे तो आएगा 8, तो इकाई का अंक लास्ट में 8 आना चाहिए। 8 सिर्फ इसमें था, ये देखो, बाकी किसी में 8 नहीं था।
तो ये इसमें थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है आपको बस, बाकी ये इजी था। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं हुई आपको इसमें? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए कैसे भी। चलिए फिर ये देख लीजिए। देखिए इसमें 5 क्रमागत विषम संख्याएं, उनका औसत 7 है, अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है। इसको दूंगा मैं 25 सेकंड के लिए आपको। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में आपको भरपूर मिलेगा। इजी सवाल है बेटा, इजी सवाल में टाइम नहीं लेना होता। जब आपसे ऐसा पूछे ना, आप क्या करो, 5 बोला है ना, तो क्या करो, 5 तो लाइन खींचो, 1 2 3 4 5, बस। एवरेज, आप एवरेज चैप्टर जब पढ़े होगे तो एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है पता है आपको? औसत बीच वाली संख्याएं होती है। ठीक, मतलब हमको ये संख्या दी गई है, ये बीच वाली संख्या दी गई है, कितना, ये देखिए औसत बोले ना 7, इसका मान ही 7 है बस। क्वेश्चन सॉल्व है बेटा यहीं पास से। अब देखो आप, क्रमागत बोले ना विषम, 7 से पहले विषम संख्याएं क्या होगी? आप बोलेंगे सर 7 से पहले होगी 5, 5 से पहले होगी 3। ठीक है, अब देखो 7 के बाद होगी 9, 9 के बाद होगा 11, यही होगा विषम संख्याएं क्रमागत। ठीक है, अब देखो हमसे क्या बोला है यहाँ पे, अधिकतम और न्यूनतम। न्यूनतम संख्या हमारा 3 है, अधिकतम संख्या हमारा 11 है। 11 से अब 3 घटाओगे 8 आएगा। जो कि ऑप्शन बी में दिया है, क्योंकि अंतर का मतलब ही घटाना होता है। आप जब भी अंतर बोलेगा ना, आप घटा दोगे। ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी करने में। एवरेज का बेसिक सवाल ऐसे ही पूछता है वो एग्जामिनर, आपको समझना रहता है। एवरेज बोले ना, क्रमागत वो देखिए, जैसे भी क्रमागत ये दे दिया है ना 7 संख्याएं, वो कभी कभी दे देता है 11 संख्याएं। तो 11 संख्याओं में क्या करेंगे आप, 11 ठो लाइन खींच देना, फिर बीच में जो होगा छठा नंबर, छठे नंबर पे वो जो एवरेज देगा उसको बैठा देना बस। ठीक है, समझ पाए मेरी बात? चलिए फिर नेक्स्ट देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी तगड़ा है, एक नंबर का क्वेश्चन है भाई, बोल सकते हैं आप, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के लिए मैं दे सकता हूँ आपको 45 सेकेंड। इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है इसका। अच्छा, 11 से विभाज्य भी हो ना, हो सकता है इसमें फंसोगे आप, बट दिक्कत नहीं होगी, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आपको भी भाज्य तक नियम आना चाहिए बस, बाकी सब हो जाएगा। देखिए पहले 4 संख्याएं दी हैं उसको लिखो। x दिखा है 4 6 x, इसको हमको क्या बोला है, 36 से विभाज्य हो, ये 36 से भाग होना चाहिए। अब दूसरी संख्या देख लो, दूसरी संख्या ये है यहाँ पे y 8
6, 9, Z 0, 6। इसको विभाज्य के लिए 11 से बोला है। वैल्यू पुटिंग का सवाल है बेटा सिर्फ। अब बताओ 36 कैसे बनता है। 36 बनता है 9 इंटू 4, 9 चौको 36 बनता है। और इसमें पहले हम 4 की विभाज्यता का नियम जानते हैं। 4 की विभाज्यता का नियम ये कहता है बेटा कि लास्ट का 2 डिजिट, 2 अंक, लास्ट का 2 अंक, मतलब ये 6 और x, ये 4 से भाग होना चाहिए। ठीक है। अब देखो ये 6 को आप 4 से भाग दोगे ना तो 2 बचेगा। फिर अब 2 के बाद यहाँ पे कौन सी संख्या रखो जिससे ये 4 से भागो, तो 4 25, 4 संग 24, 4 रख दें। 4 रख दूंगा इसके पीछे तो ये 4 से भाग हो जाएगा ना पूरी तरह। तो यहाँ पे आप देखोगे कि x का मान 4 आ गया। ठीक है, x का मान 4 आया। अब देखो 9 की विभाज्यता। ठीक है, देखिए 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, अंकों का योग। ठीक है, देखिए 6, 4 10, 4 14 हो गया। सबको जोड़े हम इन सबको तो 14 हो गया। ये 14 में हम कौन सी संख्या जोड़ें कि वो 9 से भाग हो जाए। 14 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 18, 18 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान 4 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लिख लेते हैं काट के पूरा। यहाँ पे हमारा x का मान आ गया था बेटा कितना, 4। रहने दो। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हमारा ये था। ठीक है, देखिए बाई 8, 6, 9, Z 0, 6। ग्यारह की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 0 या तो अंकों का योग 11 होना चाहिए। समझ आई मेरी बात। अब देखिए हम जब तक क्वेश्चन में पुट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा आपको। बाई, फिर 6, फिर Z, फिर 6। ठीक है, जोड़िए आप। 6, 6 दूना 12, इतना ही होगा क्या। बाई 6, Z 6, 6 दूना 12 होगा इनका जोड़। यहाँ पे लिखे 12। अब देखो इसको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, बस क्रॉस में जोड़ा जाता है इसमें। ठीक, हमेशा। कैसे, ऐसे। रुकिए यार पानी पी लूँ, गला बैठा है थोड़ी। देखिए जोड़िए इसको। 8, 9, 9 8 कितना होता है बेटा, 17। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे क्या था, वाई जेड 12 आया था ना, यहाँ पे ये 17 हुआ। फिर देखिए ये आया था वाई जेड बराबर कितना हुआ था बेटा, यहाँ पे कितना हुआ था, जोड़ लेते हैं। 6 दूना 12, ये बराबर नहीं करते हैं इसको। वाई जेड 12 माइनस 9 8 9 9 8 17। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। वाई फिर जेड बराबर करेंगे, ये होगा था 17 यार, ये 17।
क्या लिखने में गलत होगा ना, नहीं दिक्कत होगी। देखिए फिर y z बराबर करेंगे 12 प्लस 17, ये माइनस में है ना तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा कितना बेटा 29, 29 हुआ। अब इसमें से मैं कितना घटा दूं कि वो 8 से भाग हो जाए, कितना घटाऊं कि 8 से भाग हो। आप बोलेंगे सर 8 घटा दो, 8 से भागो 11 से भाग हो जाएगा। ये बताओ वाई जेड है, ठीक है, इसमें इनको जोड़ा मैं ना तो कितना आया ये 29, 29 में आप कितना माइनस करोगे कि 11 से भागोगा, 29 में आप 8 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 29 7, 8 ही माइनस होगा, कितना माइनस करेंगे इसमें 21 होगा ना, 22, 6 माइनस होगा, 6 3 9 नहीं 7 होगा, 7 2 9, हाँ 7 माइनस होगा, ठीक है। या फिर इसमें आप जोड़ दीजिए 29 प्लस 4, 29 4 33, तो यहाँ पे ये वाई जेड बराबर 4 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये वाई जेड बराबर 4 रखूँ, फिर 8 चौको 32 रखूँ, तो 32 4 36 होना चाहिए, ऑप्शन में है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे, ठीक है। अभी हमने जोड़ा, आंसर नहीं आया, अब हम इसमें से घटाएंगे कितना 11, सॉरी 11 क्या घटाएंगे इसको 11 से भाग करने के लिए घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 6। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 6, इनको मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा, 8 चौको 32 प्लस 6 जोड़ूंगा 38, आंसर ऑप्शन डी में दिया था। देखिए यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 29 तक दिक्कत आपको यहाँ पे होना चाहिए कि ये 6 कैसे आया। देखिए ये 29 है, 29 है ना, आपको पता है ना 22 क्या है 11 से भाग होता है, ठीक है। तो ये 29 में से आप क्या घटाओगे कि वो 11 से भाग हो जाए 22 होने के लिए, तो आप बोलेंगे सर 6 घटा दीजिए तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है। 6 ही घटाओगे, 7 2 9 होता है ना, 6 3 9 7 2 7 घटाओगे ना यार। ये क्वेश्चन में कैसे फंस रहे हैं, क्वेश्चन में कैसे फंसे। रुकिए थोड़ी हम देख लेते हैं। देखिए थोड़ी यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो गया था, यहाँ पे बोला था ना अधिकतम मान, ये चीज़ मैं नोटिस नहीं किया था बस, ठीक है, ये चीज़ मैं नोटिस नहीं कर पाया था बेटा, इसलिए आंसर में थोड़ी दिक्कत जा रही थी खाली। देखिए इसको फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ तक आपको पता है कि x का मान कैसे आया था 4, ठीक है। अब देखिए y 6 z 6, तो y प्लस z प्लस 6, सॉरी प्लस 6 क्यों होगा, ये जुड़ेगा तो 12 होगा ना प्लस के, फिर माइनस करेंगे 8 9 9 8 17, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर y प्लस जेड बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू के 11 के, तो यहाँ पे 11 इसलिए क्योंकि अधिकतम मान निकालना है ना मेरे को, इसलिए मैंने 11 ले लिया है। या फिर आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे, देखिए ये 5 अभी आप रखे रहो अपने पास, जब आंसर नहीं आएगा इसमें प्लस 11 कर देना, तो ये हो जाएगा 16। यहाँ पे आप एक्स वाई जेड का मान 5 भी कर सकते हो, 16 भी ले सकते हो, फिर गो टू ऑप मतलब आंसर के ऊपर आप जाएंगे सीधे, ठीक है ना। ये 16 तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 8 इंटू
एक्स का मान यहाँ पे 4 है, 4 प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड का 5 मैं अगर मान रखूँ तो 8 चौको 32, 5 37, 37 आना चाहिए जो कि ऑप्शन में नहीं है कहीं भी, तो ये आंसर नहीं होगा। अब मैं क्या रखूँगा यहाँ पे 16, ठीक है। तो 8 चौको 32 प्लस 16, तो ये हो जाएगा कितना, 8 चौको 32 होगा ना, 34 लिख दिया मैं, प्लस 16, तो ये हो जाएगा 6 2 8 3 1 4 48। क्या है, हमसे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुई कि हमने ये अधिकतम मान नहीं रेट किया क्वेश्चन में। बस जब हम क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ना तो हम बस यही चीज़ ध्यान रखना होता है कि हमको अधिकतम मान चाहिए है इसमें। तो हम देखो न्यूनतम तो इसका 5 ही होगा भाई, न्यूनतम 5 जाओगे, अधिकतम में आप 11 जोड़ के 16 जा सकते हो बस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 48 आया जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन बहुत इजी था बट मेरी से गलती ये हुई कि मैं इसको पढ़ा नहीं, ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा। देखो फिर से एक बार समझ लो आप, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, वो फिर से पूछेगा, इसलिए आप समझ लो। x 4 6 x, ठीक है। इसको 9 से और 4 से, 36 है ना, 36 को आप कैसे लिखोगे, 9 इंटू 4, ठीक है। 4 की विभाज्यता नियम कहता है लास्ट का 2 अंक 4 से भाग होना चाहिए, लास्ट का 2 अंक मात्र, ठीक। तो 6 को आप ये देखिए यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख लो आप, भाग दो इसको, 4 से भाग दिए ना, 4 1 कम 4, क्या हो गया बेटा यहाँ पे, 4 1 कम, पेन क्यों नहीं चल रहा था, घटाएंगे 2 आएगा। अब ये बताओ, ये x को मैं यहाँ पे तो रखूँगा नहीं क्योंकि x होता ही नहीं कुछ, तो मैं ये 2 के बाद कौन सी संख्या रख दूँ कि ये 4 से भागो। आप बोलोगे सर 4 रख दो, तो 6 चौको 24 पूरी तरह से कट गया, तो x का मान यहाँ 5 से क्या आ गया, 4। बस ये समझाना था मेरे को। तो यहाँ पे ये हो गया कितना, 4। अब बचा 9 की विभाज्यता नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, अंकों का योग, 6 4 10, 10 4 14, 14 में मैं 4 जोड़ दूँ 18 होगा, फिर 18 हमारा 9 से भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान भी आ गया 4, कोई दिक्कत तो नहीं, देखो यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे x का मान आ गया बेटा कितना, 4। ध्यानपूर्वक देखना आप, पिछले बार हो सकता है दिक्कत गई हो। देखिए फिर y 8 6, अरे भाई पेन आज क्यों नहीं साथ दे रहा, ये पेन नहीं चल रहा अच्छे से। नहीं, आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर ऐसे में उल्टा क्लास देखने लगेगा। देखिए फिर भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं कैसे भी करके, ये क्लास तो निपटा ही देते हैं। पेन आज चल नहीं रहा है इसमें यार, क्यों भला। इधर देखते हैं, x बराबर 4 आया था, तो y 8 6 9 z 0 6, पेन नहीं चल रहा है यार। y 8 6 9 z 0 6 चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, चलना पड़ेगा। अब देखो 11 की विभाज्यता, ये देखिए यहाँ पे बोला है ना 11 की विभाज्यता नियम कहते हैं बेटा कि अंकों का योग 0, ये तो 11 होना चाहिए, अंकों का अंतर, सॉरी योग नहीं अंतर। और अंतर क्या कैसे निकालते हैं, एक को छोड़ के एक जोड़ते हैं। देखिए इसको इसको इसको, बस y प्लस जेड प्लस 12 क्यों होगा, 6 प्लस 6 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, माइनस
फिर इनको जोड़ो, 8 9 और ये 0, 9 8 17। तो y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5। या फिर आप इसमें प्लस 11 लिख लो। 11 आप कब लगाओगे, जब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करने से आंसर नहीं आएगा तब। ठीक, बस मैं इसका बेसिक नियम नहीं बताना चाहता कैसे होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ कि आप इतना सीखो। खाली बेसिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब पेपर के टाइम आप बेसिक पढ़ोगे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। देखो x प्लस जेड 5 आ गया ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 8 चौको 32 प्लस एक्स वाई प्लस जेड मान 5 रखोगे तो 38, ये 37 होना चाहिए। तो 37 ऑप्शन में ही नहीं था। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे रख दो 16, वाई प्लस जेड का मान यहाँ से आ गया ये 16। ठीक है, 16 रखो तो ये होगा 8, ये होगा 4, 48 आ गया। आया, बस ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा खाली कि इस प्रकार से आप आंसर ला सकते हो, चाहो तो इजी, एकदम इजी वे में ला सकते हो आंसर। फर्स्ट बार हमसे थोड़ा मिस्टेक हुआ कि हमने ये अधिकतम मान पे नोटिस नहीं किया। खाली भाई ये अधिकतम मान पे हम अगर ध्यान दे लिए होते तो इतना टाइम हमारा बर्बाद नहीं होता। बट कोई सुने, इतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ अगर क्लास अच्छी लगे हो भाई तो लाइक कर दो यार प्लीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ यहाँ पे आपको 11 की विभाज्यता नियम मैं संपूर्ण रूप से बता दूंगा। बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो 88 जो है हमारा वो कैसे बना है, 11 और 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 88 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, मैंने अभी कुछ देर पहले ये बता के आया हूँ आपको कि 11 का विभाजक नियम कहता है अंतर 0, ये तो 11। और 8 की विभाजक नियम कहता है लास्ट के 3 अंक भाग होना चाहिए 8 से, बस लास्ट का 3 अंक, खाली लास्ट का 3 अंक। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसका लास्ट का 3 अंक 1 2 3, बस लास्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 6 5 x 9 2 7 4 y। अब देखो हम पहले क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे क्योंकि लास्ट का 3 अंक हमको निकालना ही पड़ेगा, तभी हम जाके 11 की विभाज्यता नियम पता कर पाएंगे। उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, देखो इनको भाग दो आप। कैसे, देखो मैं भाग दे के अलग से दिखाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ गलत करो। यहाँ पे लिखोगे 11, वाइट में दिख ही नहीं रहा होगा, 11 क्यों यार, 8, क्योंकि 8 की विभाज्यता देख रहे हैं ना 8, तो भाग दो। 8 9 72, घटाओगे कितना आएगा 2। अब ये बताओ बाई यहाँ पे कौन सा मान रखो कि 8 से भाग हो जाए। 8 दूनो 16, 8 त्रिक 24, 4 रखोगे तो ये भाग हो जाएगा ना 24 से पूरा 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे बाई का मान क्या आ गया बेटा, ये y का मान आ गया अपना 4। अब हमको निकालना है 11 की विभाज्यता का नियम। कैसे, देखिए अभी हम क्या बोले, एक को छोड़ के एक को जोड़ लेना, बस जोड़ो आंसर आपके पास होगा। जोड़ के देखो जरा, 5 5 दूना 10, 10 9 19, 19 7
26, 26 4 30, 30 ही होगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला गया। पाँच, 5 दूना 10, 10 9 19, 19 7 26, 4 30, ठीक ही है यार, मुझे लगा ज़्यादा चला गया। 30। अब जोड़ो इसको, 9 सॉरी कितना होगा, 6x 2 8, 8 4 12, भाई 12 आ गया, 12 आ गया बेटा। करो, कैसे करोगे अब, सोचो 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 जल्दी से, कैसे करोगे यहाँ से। अंतर तो 12 आ गया, बताइए कैसे होगा। एक बार जोड़ के देखना पड़ेगा सही जुड़ा है कि नहीं। 5 6 5 x 9 2 7 4 4, ठीक है, एक फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। वैल्यू पुटिंग का काम कर लेते हैं डायरेक्ट। अंतर निकालो कितना आएगा इनका, 12 16 18, 18 का अंतर आएगा। देखिए कैसे करेंगे पता है, बहुत इजी है। इसको आप माइनस करेंगे, 18 होगा, ठीक है। 18 में से आप 11 घटा दीजिए बस। 11 आप जब घटा देंगे 18 में से तो हो गई है 7। तो यहाँ पे किसका मान आ गया 7, x का मान आ गया 7। तो ये हो गया बेटा x बराबर 7। y का मान तो आपको पता है 4 आया था, तो ये आ गया y बराबर 4। यहाँ पे ये y बराबर 4, x बराबर, ये x बराबर 7। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे बस। कैसे, देखिए 2x का मान 7 प्लस 3 y का मान 4, तो 7 दूना 14 प्लस 4 3 12, 6 2, 26 आना चाहिए। क्या आंसर है ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन फर्स्ट में दिया है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट में आंसर है हमारा। इजी क्वेश्चन था बहुत, बट यही समझना पड़ेगा आपको। मेन विभाजक नियम आप जब पढ़ लेंगे पूरी तरह से तो आपसे ऐसे सवाल बनने लगेगा। समझ पाए मेरी बात? विभाजक नियम आप पढ़िए, फिर आप ऐसे सवाल कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे बेटा। क्योंकि ऐसे सवाल पेपर में एक तो आपको मिलेगा, एक या दो मिलेगा आपको विभाजक के ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि आप से आता है या नहीं, ये पूछता है ये आपसे, ठीक है। चलिए, इसमें आपसे क्या पूछा है, बहुलक का अंतर पूछा है, माध्यिका बहुलक का अंतर। इसको रहेगा आपके लिए होमवर्क। HW माध्यिका के लिए क्या करना, इन सबको जोड़ना और जितनी संख्याएं हैं भाग दे देना। और बहुलक जो ज़्यादा टाइम आएगा, जैसे इसमें एक ज़्यादा बार आया तो एक इसका बहुलक हो जाएगा, और माध्यिका आप फिर अपने से निकालना। ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। HW में करके आएंगे इसको आप, और कमेंट में बताएंगे कितना आंसर आएगा, ठीक है। और भाई क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, ठीक है। मेरे को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं मंडे से, ठीक है, SSC GD की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, मैथ रीजनिंग की, मंडे से, ठीक है। तो आप मिलिए मंडे से, बढ़िया। SSC GD में इस बार हम आपको आर्मी में, BISF CISF में भेज के रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, फिर चलते हैं, बाय बाय।